हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जस्ट गिव अ मिनट सो दैट मैं लिख पाऊँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है कि ये होता है कि एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन विच इज विच इज a which is a relation relation between between x and y, x and x and y, x and y with eliminating t। मतलब कि अगर टाइम को एलिमिनेट करने के बाद जब आप एक्स और वाई में एक रिलेशन पाते हैं तो वो जो इक्वेशन कहलाता है वो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाता है। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि एक मैं बताया था कि वहाँ ये भी बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है। आज मैं उसके बारे में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के कुछ सवालों को करूंगा, फिर मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज का फंडा वही होगा। चलो मैं ध्यान से देखता हूँ, ध्यान से देखना। एक प्रोजेक्टाइल ले लेता हूँ, ये देखना ध्यान से। ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई ये एक्स। चलो कोई पार्टिकल को मैंने थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से यहाँ से फेंका, तो ये प्रोजेक्टाइल जो है कुछ ऐसा जाएगा और ऐसे ऐसे आ जाएगा। थोड़ा टेढ़ा ये चला है, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया। जस्ट मैं इसे एज कर दूं। एक मिनट बच्चों, 2 मिनट। जी। तो मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। मैंने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से यहाँ से फेंका और ये पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे चला है, एंड दिस इज बाय एंगल थीटा। मैं किसी टाइम टी पर इसका जो पोजीशन होगा वो एक्स वाई होगा, एंड दिस विल बी वाई, एंड यहाँ से यहाँ एक्स होगा। ये पार्टिकल जो मैं फेंका हूँ किसी टाइम टी पर, इसका पोजीशन ऐसे होगा। तो अगर आप इस पोजीशन को देखें कि ये जो एक्स में ट्रेवल किया ये पार्टिकल और ये जो वाई में ट्रेवल किया है, एक्स में ले जाने के लिए एक ही वेलोसिटी जिम्मेदार है। इस वेलोसिटी, ये जो यू वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट, और वाई में ले जाने के लिए, वाई में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है एक ही कंपोनेंट, दैट इज वाई कंपोनेंट का ये वेलोसिटी। अगर हम यू एक्स की बात कर ले तो यू एक्स कल ही मैंने बताया था, यू एक्स नथिंग एल्स, दिस इज यू कॉस थीटा, एंड यू वाई जो होगा उसी प्रकार से हम लिखेंगे यू साइन थीटा। ध्यान देंगे बच्चों। अगर हम एक्स की और बात करें, एक्स की और डिस्प्लेसमेंट बात करें, मैंने बोला कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो है वो टी टाइम के बाद हुआ है। ठीक है। तो एक्स में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम, दिस इज हमारा क्या हो गया, ये एक्स की हो गई। तो अगर इसी प्रकार से y की बात करें तो y में हाँ ध्यान रखेंगे बच्चों, यू लिखोगे यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि हमारा x में कोई एक्सलेशन नहीं है इसीलिए हम सिर्फ यू कॉस थीटा इंटू टी लिख रहे हैं। जब y की बात करेंगे तो y में अगेन जैसे इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, और टाइम तो दोनों में सेम ही लगा है, दैट इज t माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान देख पा रहे होंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आया, क्या क्या, x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस क्यों आता है बच्चों? क्योंकि जी जो है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है। ये इक्वेशन 2। अब इस इन दोनों इक्वेशनों में से जो टी है, टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। टी को एलिमिनेट करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो ध्यान से देखना बच्चों। क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन से ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स बाय यू कॉस थीटा। चलो अब इस टी का जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारा कहाँ है, फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन 1। ये हमारे इक्वेशन 1 से है बच्चों, ध्यान देंगे। नाउ अब इक्वेशन 1 से हो गया, अब इस t के वैल्यू को इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं। y बराबर दिस इज u साइन थीटा इंटू टी के प्लेस पे सीधा रख देता हूँ u कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू क्या टी की जगह पर अगेन ये वैल्यू एक्स बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ देखना ध्यान से, ये u और ये u तो कट जाएगा एंड दिस इज नथिंग एल्स, ये हमारा आ जा रहा है एक्स टेन थीटा माइनस माइनस हाफ हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, फर्दर अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो ध्यान देंगे बच्चों, दिस इज मैं इसे यहीं पर आगे लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, एक्स टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो y होता है, y बराबर क्या है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड y आफ्टर एलिमिनेटिंग t। यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर t नहीं है, तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन एक रिलेशन बताता है किसके और किसके बीच, एक्स और वाई के बीच में। अगर आपको थीटा, ये सारे किसी भी सारे क्वांटिटीज अगर दिए रहे, थीटा दिया रहे, यू दिया रहे, देन यू कैन इजिली फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये दिस इक्वेशन इज 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 नॉन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और ये अगर आप ध्यान से देखें, y और x में कैसा रिलेशन है, तो y और x में एक क्वालिटिक के फॉर्म में ये इक्वेशन बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है पैराबोला का भी इक्वेशन है। इसीलिए आपने देखा होगा जहां पर भी प्रोजेक्टाइल का केस आता है, एक पैराबोला का शेप बनता है। जैसे आपने पार्टिकल फेंका, वो इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, तो ये क्या है, एक पैराबोला ही तो है, ये तो पैराबोला ही है ना। तो मतलब जो हमारा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आता है, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कभी कभी इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाता है, और इस इक्वेशन को लिखने का और एक तरीका होता है, मैं थोड़ा वो भी लिख के दिखाता हूँ। जैसे y बराबर हमने देखा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर x तो हमारा कोऑर्डिनेट इन x है, ठीक है, पोजीशन इन x हो गया, पोजीशन इन y हो गया, g हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा इज ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से फेंका गया था उसी एंगल का प्रोजेक्शन है थीटा। अभी इन सारे वैल्यूज को एक कभी कभी एक दूसरे फॉर्मेट में भी दिया रहता है। मैं इस पूरे इक्वेशन मतलब इस टर्म को साइन थीटा बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। ऐसा करने से क्या हो गया कि y बराबर जो हमारा एक्स टेन थीटा है माइनस जी एक्स स्क्वायर इंटू टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर है हमारा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान देंगे बच्चों, सॉरी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान देंगे, ये साइन थीटा ये वाला जो टर्म है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलके टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ से पहले से एक्स स्क्वायर है, तो इस पूरे फंक्शन में से मैं एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, वन माइनस जी बचा, यहाँ क्या बच गया, एक्स बच गया, एंड दिस इज टू बच गया, टू तो है यहाँ पर यू स्क्वायर, ठीक है, दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो बच जाएगा बच्चों। फर्दर फिर इसे सॉल्व करोगे तो दिस इज एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस दिस इज व्हाट, वन माइनस जी, ये देखो एक्स लिखोगे और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। एंड तुम्हें पता होगा बच्चों कि वाई क्यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इज नथिंग एल्स, किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो वो उसका रेंज होता है वाई इक्वल टू एक्स बाय आर। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मीन्स क्या, y बराबर इस फॉर्मूला को बार बार लिखिए,
जब तक याद ना हो जाए तब तक लिखिए y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस वन अपॉन एक्स बाय आर। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन द फॉर्मेट ऑफ रेंज। कभी कभी रेंज के फॉर्मेट में दिया रहता है उस समय। हाँ, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बच्चों को हार्ड इसलिए लगती है कि क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं चल पाता कि हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाएं या फिर क्या फॉर्मूला लगाएं। तो थोड़ा इससे कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी आएगी। ध्यान देंगे बच्चों, अगले एक सवाल है क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे बच्चों, ध्यान देंगे। दस। चल, एक अगेन इधर हमारा y है, इधर हमारा x है। किसी पार्टिकल को फेंका जाता है 20√2 के स्पीड से, और ये जो एंगल बना रहा है वो हमारा 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। जस्ट गिव मी मिनट, ये क्या। चलिए मैं क्वेश्चन यहीं पे ले लेता हूँ। देख लीजिए, ये हमारा y है और ये हमारा x है। किसी पार्टिकल को मैंने 20√2 से फेंका, और ये यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा 45 है। इसमें पूछा है, राइट द इक्वेशन ऑफ, इसमें पूछा है राइट द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिखना है। सिंपल है बच्चों, करेंगे कैसे। यहाँ पर जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो 20√2 है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है, बाकी सारा काम वही। आपको क्या पता है, y बराबर अगेन क्या होता है, एक्स टेन थीटा माइनस के बताएंगे बच्चों क्या होता है, g x² अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। y बराबर x लिखें, टेन थीटा 10 45 डिग्री लिखें, माइनस जी का वैल्यू 10, और एक्स का वैल्यू आपको पता नहीं है, x² और 2, यू का 2, 20√2 का स्क्वायर, 20 × 20 दैट इज 400, 400 इंटू 2 800, 800 इंटू कॉस 45 दैट इज 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 45 तो 1 होता है, दैट वाई बराबर क्या हुआ, एक्स माइनस x² बाई 80। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए हमारा यही जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। नाउ वी शुड मूव टू द अनदर क्वेश्चंस। हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है बच्चों, दैट इज पहला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू √3x माइनस x² बाय 125। इसमें पूछा गया, फाइंड दी फाइंड दी फाइंड दी इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा। ये सिंपल सवाल है बच्चों। इसे एक सिंपल सवाल है, जैसे कि अगर ये दिख रहा है ऐसा, जब भी फॉर्मेट दिखे, जी y बराबर एक्स टेन थीटा लिखा रहे, एक्स लिखा रहे, उसके बगल में आपको टेन थीटा वाला कुछ फंक्शन दिया रहे, उसके बाद g x²। तो इस तरह वाला जब भी x² एक्स वाला टर्म दिखे तो दिमाग में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही आना चाहिए। नाउ अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपको जो जनरल फॉर्मूला पता होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, वो क्या होता है, दैट इज y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x² अपॉन 2u² और दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कंपेयर करेंगे बच्चों, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से, इसका सेकंड टर्म इसके सेकंड टर्म से, तो आओ बच्चों देखते हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको क्या मिल के आएगा, यहाँ से सीधा टेन थीटा बराबर आ रहा है √3, और यहाँ से थीटा जो है वो 60 निकल कर चला आएगा। नाउ वी शुड डू द मूव नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि ये जो g x² है अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, x² बाय 125। सीधा सीधा ये चला गया 10/2 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 60 रखेंगे, और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है दिस इज 1/2 मीन्स 1/4, एंड दिस 2 से 2 कटेगा, ये आएगा क्या 1/125।
सॉल्व करने पे ध्यान देंगे बच्चों, क्या आ रहा है, दैट इज यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर इक्वल टू 125 इंटू 20, यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, यहाँ से आ रहा है आपका 2500, दैट इज यू इक्वल टू क्या, 50 मीटर पर सेकेंड। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गया। एक अच्छा सवाल है बच्चों, कि ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलो देखते हैं बच्चों, लिखता हूं मैं, ए बॉडी, a body is projected as with an initial velocity, with an initial velocity v naught at 45 degree with horizontal horizontal, it crosses height h twice during its motion, during its motion, so that so that horizontal horizontal separation separation between the point is x2 minus x1 equal to v naught by g root under v naught square minus 4gh। ये आपको प्रूव करना है। कहना चाहता है क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एट 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, किसी बॉडी को 45 डिग्री एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल से फेंका गया, इट क्रॉसेस ए हाइट एच हाइट को ये दो बार पास करता है इट्स मोशन, ठीक है। सो दैट हॉरिजॉन्टल, जब वो एच हाइट को दो बार पास करता है ना, तो दोनों पहले कुछ एक्स डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल फेंका जाता है तो एक ही पॉइंट, यहाँ से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे ही कुछ बोल रहा है, ये चीज जो है ना एक्स एक्सिस से यहाँ हो गया, ये सेम लेवल पे है, बट हमारा हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो है ना अलग अलग है। ये सेम लेवल पे है, मतलब हाइट सेम है दोनों का, मतलब ये जो पार्टिकल है ये एक ही हाइट पे दो बार आती है, एक प्रोजेक्शन में एक ही हाइट पे दो बार आती है, बट उसका जो एक्स का पोजीशन होता है वो अलग अलग होता है। तो उसी का डिफरेंस इन्होंने दे रखा है कि वी नॉट बाय जी, इतना वी नॉट बाय जी रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर माइनस 4gh, तो हमें इसे प्रूव करना है। तो सिंपल सा बात है बच्चों, थोड़ा सा इसमें आपको मतलब दिमाग लगाना होगा। कैसे दिमाग लगाना होगा, मैं मेरे साथ करते करते जाइएगा। पहले आप इससे फिगर बनाइएगा, कि क्या फिगर पॉसिबिलिटीज है जो अभी मैंने बताया। फिगर तो एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, जैसे कि ध्यान देंगे, कि मान लेते हैं अगेन ये ऐसा हमारा, ये हमारा y है और ये हमारा x है, पार्टिकल कुछ ऐसे जा रही है और ये गया और ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये सेम लेवल पे पार्टिकल जो दो बार आती है, ये हमारा h है, दिस इज ऑल्सो h। चलो यहाँ से दो दो चार बातें बोल सकते हैं, यहाँ से ये वाला x1 होगा एंड दिस इज आउट ऑफ x2, तब ये वाला जो पार्ट होगा ये x2 माइनस एक्स वन होगा। और यही चीज वो पूछ रहा है, कि x2 माइनस एक्स वन क्या हो। ध्यान देंगे बच्चों, कि अगर हम मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर टी टाइम पे आया है, टी टाइम पे आया है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये टी टाइम, और ये फेंका कितने से, वी नॉट स्पीड से फेंका है, और ये एंगल जो है वो 45 है। तो आप यहाँ पहले क्या कीजिए, ये जो वी नॉट है वो 45 पे है, तो एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक्स एक्सिस के वेलोसिटी के कारण हुआ है, और वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी वाई एक्सिस के वेलोसिटी के कारण हुआ है। इन दोनों इक्वेशनों को लिखें और कुछ एक ऐसा रिलेशन आएगा जिससे आपको कुछ पता चलेगा, फिर वहां से कुछ कर पाएंगे। ध्यान देंगे बच्चों। चलो इसके बाद वाला मत सोचिए, ये x2 वाला जो है वो मत सोचिए, अभी मैं बता रहा हूँ कि x2 के बारे में कब सोचेंगे, ये ध्यान देंगे। ध्यान देंगे बच्चों, अभी जो है हमारे पास, सीधा पहले मैं लिखता हूँ कि x1 बराबर मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूँ v नॉट बाय रूट टू इंटू टी।
टी क्यों, मैंने मान लिया कि ये जो x1 है ना वो टी टाइम के पाथ हुआ है ऐसा। सर V0/√2 क्यों, ये V0 है और इसका 45 डिग्री है, तो V0 इंटू कॉस 45, दैट इज V0 इंटू 1/√2, दैट इज V0/2। बाकी एक्स में किसी प्रकार की कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आगे नहीं लिखता हूँ। नाउ दिस इज, अब हम इसकी बात करता हूँ, हाइट की बात करता हूँ इसी में। तो हाइट जो होता है वो अगेन UI इंटू टी, UI तो हमारा इतना ही है। अच्छा, टी के बारे में यहाँ से टी जो है ना हम ऐसे लिख सकते हैं, √2x/V0, √2x/V0। ठीक है बच्चों, मैं अभी एक्स ही लेके चलूं, ध्यान देना। मैं इस x1 को x मान लिया हूं, ध्यान देंगे। तो दैट इज यहाँ हो गया √2x/V0 माइनस के हाफ, हाफ कितना g इंटू टी के जगह पर अगेन √2x/V0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, h बराबर √2 से √2, V0 से V0 कटेगा, एंड दिस इज क्या, x दिस इज जी इंटू x² बाय V0 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ध्यान देंगे। आपके पास इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में V0। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, तो अपॉन में V0, सिंपल सा बात है। दैट इज, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर माइनस के V0 x, और प्लस के V0 इंटू एच, प्लस के V0 इंटू एच, V0 इंटू एच। अच्छा, ये V0 स्क्वायर है कि यहाँ पर, हाँ दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, तो दिस इज V0 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो आपके सामने फंक्शन दिख रहा है वो x में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो x के दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है, और आपको दो ही वैल्यू चाहिए। x के दो वैल्यूज आएंगे, एक होगा x1 और एक होगा x2। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स क्लास 10th का याद है, तो x1 and x2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो लेट अस कंसीडर दैट देयर रूट्स विल बी x1 plus x2, that is minus b by a, and here is minus b, मतलब V0 का स्क्वायर by g, and the product of root x1 and x2 and x1 and x2 will be c by a, V0 square by g, V0 square by g, c by a and minus b by a, c by a and minus b by a, and c is what, c is here V0 square into h. Now here we have what we have got, x1 plus x2 and x1 into x2, and what we need to find, we need to find the value of x1 minus x2, x1 minus x2. If you know that there is a relation between x1 minus x2 is equal to x1 plus x2 का whole square plus के 4x1 into x2, sorry not here, there is not plus, here there will be minus, मतलब यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग माइनस लिखते हैं, तब एक रिलेशन आता है जो इस फंक्शन के बराबर होता है, मतलब कि रूट अंडर, जब आप इसको ब्रेक करते हैं, जब आप इसको ब्रेक करते हैं ना, x1 प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4x1 इंटू एक्स टू, हमें x1 माइनस एक्स टू ही मिलता है ना। अभी x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, दैट इज x1 प्लस एक्स टू की जगह पर पहले लिख दो V0 स्क्वायर बाय जी का माइनस 4 इंटू V0 स्क्वायर h बाय जी। अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज x1 माइनस एक्स टू, यहाँ पर पूरा टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, V0 स्क्वायर बाय, अगर जी कॉमन आ जाए, मैं चलो V0 बाय जी कॉमन कॉमन आ गया, तो यहाँ ओनली क्या बच गया, यहाँ बच गया V0 का स्क्वायर, ये रूट रूट के अंदर V0 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ बच गया 4GH, 4GH। तो x1 माइनस x2 बराबर हमारा हो गया V0 बाय जी रूट अंडर V0 का स्क्वायर माइनस 4GH। दिस इज आवर relation between x1 minus x2 and V0, and the same thing has to be proven। इसी को प्रूव करना था और हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और ये एक अच्छे क्वेश्चनों में से माना जाता है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, एक छोटा सा सवाल है और वो अच्छा सवाल है, कहता है कि ये पार्टिकल, मतलब ये बेसिक सवाल है बच्चों,
कहता है कि ए पार्टिकल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए पार्टिकल एज प्रोजेक्टेड, a particle is projected in such a way that it just just crosses crosses 4 meter high and 4 meter away from the from the wall. It lands it lands 14 meter away from the wall. Find find angle find angle at which particle particle is is strong particle is strong। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक पार्टिकल है। ये सवाल अच्छा है बच्चों, अगर आप समझ में आ गया तो तुरंत बन जाएगा कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच ए वे दैट इट जस्ट क्रॉस 4 मीटर हाई। 4 मीटर हाई, ये हमारा 4 मीटर हाई एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द वाल। 4 मीटर हाई एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द वाल। 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल मतलब जहां से फेंका गया था 4 मीटर अवे, मतलब यहाँ एक वॉल है, ठीक है, जहां से फेंका गया था इससे 4 मीटर दूर एंड 4 मीटर हाइट से एक बॉल पास होता है। इट लेंस 14 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इससे 14 मीटर, यहाँ से ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये हमारा 14 मीटर है। कहता है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच ए वे दैट इट जस्ट क्रॉसेस 4 मीटर एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इट लेंड्स ए 14 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, फाइंड द एंगल एट विच द पार्टिकल इज, पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल, जिस एंगल से प्रोजेक्शन हुआ हुआ था उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये जो पोजीशंस है, ये तो 4,4 दिया है। अगेन आपको एक फॉर्मूला पता है कि y बराबर सीधा क्या होता है, एक्स टेन थीटा माइनस माइनस 1/1 अपॉन x/r। रेंज भी आपको दिया हुआ है, सीधा सीधा आ जाएगा। y हमारा कितना है, 4 4 tan थीटा इंटू 1 - x का वैल्यू 4/18। सॉल्व करेंगे, टेन कितना आ गया 1 = tan थीटा, और इधर आ गया कितना 2 2 जा 4, 2 9 जा, मतलब इधर आ गया 7/9। तो 7/9, तो हमारा थीटा जो होगा वो सीधा आ रहा है tan−9/7। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। एक सवाल और करते हैं बच्चों। ये सवाल अच्छा है बच्चों, मतलब ये शायद आजकल ये खत्म सवाल होगा, आज लास्ट ही कर रहे हैं। फाइंड द क्वेश्चन हमारा, फाइंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा थीटा एंड द शोन सिचुएशन। एक मैं फिगर बनाऊंगा, उस पे बताना है कि इनका क्या रिलेशन है। जैसे ये यू है, ठीक है, इसको ऐसे फेंका जाएगा। उसके बारे में क्या दिया हुआ है मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा फिगर में अच्छे से समझो। ये हमारा यू, कहता है ये जो यू है वो थीटा है, और उसके बाद ये वाला जो एंगल है, इसमें ये वाला भी एंगल दे रखा है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, और ये इसमें बीटा दे रखा है। और इस पॉइंट पर इन्होंने एक्स और वाई पूछा है। बोला क्या आपसे
कि आपको रिलेशन बताना है अल्फा बीटा और थीटा में। सिंपल सवाल है बच्चों। इस सवाल को देखेंगे ना, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा रेंज है। ये ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेंज है, मतलब आर है। और यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा। ये अगर ये एक्स, अगर ये यहाँ पर एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा। एंड दिस इज आर माइनस एक्स एंड दिस इज वाई। तो सीधा सीधा दो चार बात तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि टेन अल्फा बराबर है हमारा वाई बाय एक्स, एंड टेन बीटा बराबर हमारा क्या, वाई अपॉन आर माइनस एक्स। ये दो बातें तो हम ऐसे ही कह सकते हैं। और क्या क्या कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा वाई, अच्छा अगर इन दोनों को ऐड करें तो देखें क्या मिलता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। और ये आपको मिलेगा वाई बाय एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स। एंड दिस इज नथिंग एल्स। अगर आप वाई कॉमन ले लें, आर माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। एंड दिस इज, ये क्या है हमारा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। दिस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू, ये एक्स और ये एक्स तो कट जाएंगे, एंड दिस इज वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। अच्छा चलिए, यहाँ से तो एक रिलेशन हमारा अल्फा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का वैल्यू आ गया। हमें रिलेशन चाहिए, तो अगेन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा एक प्रोजेक्ट, एक इक्वेशन और प्रोजेक्ट अभी जस्ट मैंने बताया, एक्स टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई आर, एंड दिस इज वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये ये हमारा टेन थीटा है, ठीक है, ये हम टेन थीटा, अच्छा टेन थीटा के बारे में हम यहाँ से कुछ नहीं लिख सकते, बट टेन थीटा ये लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, आर माइनस एक्स अपॉन आर। ध्यान देंगे, आर माइनस एक्स कुछ लिख सकते हैं, यस, यहाँ ध्यान देंगे अभी। अगर ये वाला चीज यहाँ से कर सीधा लिखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, आर वाई आर वाई अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ये सेम चीज जो है ना, ये सेम चीज अगले नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, ये जो सेम चीज है, ये वाला पार्ट, वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो सीधा हम लिख सकते हैं कि दिस टेन थीटा बराबर आ रहा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के, एंड दिस इज प्रूफ। यही तो है प्रूफ। प्रूफ नहीं, और ये एक अच्छा रिलेशन है, कभी कभी प्रूफ में पूछ देता है, कभी रिलेशन में पूछ देता है, तो जो आपसे पूछे आप वो कर लीजिएगा। ये क्या है, ये हमारा जो आर वाई अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स है ना, ये पिछले स्लाइड में मैंने कर रखा है, दैट इज क्या, टेन अल्फा प्लस ये टेन बीटा है, और इसी के प्लेस पे हमने लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक अच्छा और छोटा टॉपिक था, जिसको आज हम लोगों ने खत्म कर दिया। कल हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल फॉर्मेट टावर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।